खबर का रुख कर लेते हैं। पीओके का नीलम झेलम प्रोजेक्ट बंद। नीलम झेलम प्रोजेक्ट 90% जमीन के अंदर है। 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। अंधेरे में रहेगा पाकिस्तान, बिजली की किल्लत, कर्ज का बोझ सहेगा पाकिस्तान। आप इस डिप्लोमेटिक सेटबैक को कैसे देखते हैं और ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं? बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, कॉपी डुप्लीकेशन होती है उसमें। तो इन हालात में, और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा डायलॉग भी, एक ऐसा ग्रुप जो डायलॉग कर रहा है कि वो कहते हैं कि भारत के चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए, वरना चीन पाकिस्तान को कोई रिलीफ नहीं दिला सकता। ये बात पे लोग मुझे गालियां देते रहे, बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि सीपैक पाकिस्तान का भट्टा बिठा देगा, सीपैक की वजह से पाकिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच जाएगा। लोगों ने कहा अबे ये तो गद्दारी की बातें कर रहा है। आज वो बेचारे ख्वार घूम रहे। सीपैक में क्या मिला आपको? अच्छा मुझे ये बता दो, सीपैक जाता कहां है? दोस्ती यही है कि वो आपकी मुश्किल वक्त में मदद कर देता है, लेकिन बात होती है कि चाइना भी अपने मफादात देखता है। हर मुल्क अपने मफादात देखता है, उसने अपने मफादात की बात करनी है आपसे। ये कौन सी दुनिया में हो रहा है? ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है? इतने बेवकूफाना कोई हमारे लोग ही हैं जो निजाम चला रहे हैं कि हम ही जाने दें और हम ही लेबल हों? ये कौन ऐसे कर सकता है और ये किसने किया है हमसे? पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। जय हिंद दोस्तों, शायद आप लोगों को पता हो कि पाकिस्तान चाइना की सहायता से पीओके के अंदर एक नीलम झेलम डैम नाम की परियोजना शुरू कर चुका है। हालांकि वो बंद हो गई, उसके पीछे की मैं कहानी बताता हूँ आप लोगों को। ये परियोजना शुरू हुई थी चाइनीज सहायता से पीओके में, ठीक है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम बनना था। चाइना के साथ इस पे हस्ताक्षर भी किए पाकिस्तान ने, और चाइना ने इनिशियली 500 मिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी की, इसका आधारशिला रखा। लेकिन दोस्तों सडनली कल खबर निकल के आती है सामने कि चाइनीज इन्वेस्टर्स ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं भाई अब नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था भाई चाइना आप हमारे लिए डैम बना दो, लेकिन ये लोन पे डैम बनाओ, ठीक है। आप सब कुछ करो, आप अपने लेबर्स को लाओ, ठीक है, लेकिन जो पैसे होंगे वो लोन होंगे। इट मीन्स कि सारा ईंट से लेके लेबर तक सब चाइना खुद ला के खुद बना दे, जितने पैसे होंगे उसके वो लोन होंगे। और पाकिस्तान उस लोन का रीपेमेंट तब करेगा जब उस बांध से बिजली बनेगी। चाइना में खुद इकोनॉमिक क्राइसिस है और चाइना कह रहा है यार इससे तो हमारा कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो हम काम क्यों करें इस पे, ठीक है। तुम एक समय पे बिजली बनाओगे, तब उससे पैसे कमाओगे, तब हमें दोगे। हम खुद अपने जो वर्कर्स हैं उनको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो फाइनली जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट डैम का था पाकिस्तान में, वो बंद हो गया और पाकिस्तानियों में मातम का माहौल है। ये नीलम झीलम जो प्रोजेक्ट है इसे बंद कर दिया गया है। बिजली की किल्लत, कर्ज का बोझ अब पाकिस्तान सहेगा। बिजली के लिए अब पाकिस्तान कैसे मोहताज होगा? नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है वो बंद किया गया है। 500 अरब रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने 26 बिलियन डॉलर उनसे लूटा है, आपने ओवर प्राइसिंग करके डबल पर आप बिलिंग करके। फिर उसके बाद यह है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये उसी का रिजल्ट है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें मजीद बढ़ेंगी। उसकी वजह इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। अब उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक करता है तो आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है वो कहां बेचेंगे फिर आप? अब तीसरी उसमें मैं बात ये करना चाहूंगा, आपका क्या ख्याल है कि चाइना या भारत ये दूसरे ममालिक नहीं देख रहे कि आपके इस वक्त 2 प्राइम मिनिस्टर है, एक इस्लामाबाद में है, एक लंदन में है? अंग्रेजी की एक कहावत है, अ रोड दैट लीड्स टू नोवेयर। आप एक सड़क बना रहे हो जो कहीं जा ही नहीं रही और पूरा मुल्क उस पर नाच रहा है, ढन 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 सीपैक बन गया, पता है नहीं। अच्छा इसका है मैरीटाइम रूट, और मैरीटाइम रूट के अंदर मेरे ख्याल से फिर
अगर चाइनीज में से कोई भी गवादर से माल चाइना मंगवाना चाहेगा उरुमची, तो मेरे ख्याल से उसको हैदराबाद में हमने बड़ा प्यारा अस्पताल बनाया, और चीजें हमसे बने नहीं बने, अस्पताल हमने हैदराबाद में बड़ा प्यारा बनाया, यकीन करो। 2-3 दफा मैं चिंटू को भी वहां लेके जा रहा था, ये डर के इसने हाथ पाथ जोड़े, इसने कहा नहीं यार वो तो मुझे ठीक को पागल कर देते हैं, पागल को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ठीक है, तू फिर सही है। बात ये है कि वहां पे ले जाना पड़ेगा। क्यों गवादर आएगा जब चाबार के अंदर पोर्ट तैयार है? तो चाइना पागल है? नहीं, भले नहीं। अब जिद, अच्छा दूसरी बात ये, पाकिस्तानी जिद बहुत करते हैं। खाने में नमक ज्यादा पड़ गया, खावन बोल रहा है बीवी को खाने में थोड़ा नमक ज्यादा है, वो मार मार के कह रही है नहीं तुम खाओ, नमक ज्यादा नहीं है। क्यों भाई यार, कैसे हाँ कर, समझ गए ना नाज़रीन आप? पाकिस्तानी जिद्दी बहुत हैं। मुल्क में वसाइल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुल्क में वसाइल हैं, अली नासिर झूठा है तो दिखाओ ना यार। सीपैक पे काम हो रहा है, खुफिया काम हो रहा है, नजरों से ओझल काम हो रहा है, काम हो रहा है, इसीलिए बिजली चली गई। ये तवानाई का मंसूबा था ना, तवानाई का मंसूबा था ये। सीपैक वाज एनर्जी कॉरिडोर। और आपके पास क्या, आप बोलते हैं आप क्या इंपोर्ट करोगे? आप एलसी नहीं खोल सकते, इंपोर्ट करके दिखाओ। पहले चाइना को हम इंपोर्ट करके माल सप्लाई करेंगे, तो अफगानिस्तान को देके बर्बाद होके नहीं देख लिया? तेरी मोहब्बत में बड़े बर्बाद हुए, ये अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट करके देख लिया ना कैसी ख्वारियां हुई, तो उनके लिए भी इंपोर्ट करके ये वाली ख्वारियां करोगे? यहां से यूं जाएगा, फिर वहां से यूं आ जाएगा। बदले में आपने कुछ नहीं दिया। वो जो ऐसा हो सकता है कि आप अपने कॉमन सेंस से बताएं, ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ, मैं गुजारिश वही कर रहा हूँ, आप जब लोन लेते हैं ना, आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं बदले में। ठीक है, आप IMF से ले रहे हैं तो आप उनको क्या दे रहे हैं? आपको मियां साथ से उठा के दे रहे हैं? नहीं, IMF की लोन की जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2% होता है। आप इसलिए IMF के पास जाते हैं। जो दीगर आप ममालिक से कर्जा लेते हैं उसका सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी। जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी बताएं। यार मार्च में आपने 2.5 अरब $US आज तक हमने कभी वापस किया सूद के साथ किया, लेकिन मेरी बात ये सुने, सुन लें, मेरी भी तो सुने ना थोड़ी। स्टेट बैंक देखा हुआ आपने? जी देखा तो नहीं है। बैंक की वेबसाइट देखी हुई है आपने? उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, आपने मार्च में 2.5 अरब $US चाइना का कर्जा वापस किया है, जो आपने पहले $3 अरब लिया हुआ था। अब $5 अरब आपका वापस रह गया था। वो $5 अरब, वो 0.5 अरब डॉलर वो, और 2.3 अरब ये मिला के 2 देते हैं वापस, कर्जा देते हैं यार देते हैं तो फिर कर्जा बढ़ क्यों रहा है? देते हैं तो दे नहीं रहे, हम उनकी बातें मानते हैं, इसलिए। अब मैं ये भी समझा दूं कि कर्जा बढ़ क्यों रहा है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, प्रॉब्लम उसकी है। वो भी सुन ले क्या है, शायद आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जानते हो। जब आप बाहर से चीजें मंगवाते हैं ना, उसका बिल आपका बन रहा है ज्यादा, आप जो बेच रहे हैं उसका बिल बन रहा है। आपने 28 अरब $US की चीजें रवा साल 2021-22 में बेची है। कितने की? 28 की। लास्ट जो आया स्टेटमेंट 35। आपने जो मंगवाई है वो मंगवाई है $75 बिलियन की। तो वो $45 अरब कर्जा ही होना ना आप पे। कर्जा आना है, और उसकी वजूहात क्या है? आप उस वजूहात की तरफ नहीं जा रहे क्या? वो भी एक पूरा प्री प्लान्ड एरिया सारी चीज नहीं होती। कर्जा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो क्या वजह है जी। आप मुझे ये बताएं, गिलगित बल्तिस्तान अगर देते नहीं हैं, दे रहे भाई, अगर देते हैं मतलब खबर ही नहीं है। नहीं अच्छा, सुन तो लेना, आपके जो रेलवे है, आपका PIA तो ऑलरेडी खसारे में 560 बिलियन का, तो वो तो गिरवी रखा ही नहीं जा सकता। आपके स्टील मिल खसारे में, आपकी रेलवे, आपके GT रोड, आपके इस तरह के 4-5 जो इदारे हैं वो रखने हैं आपके स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक उन पे जारी करेगा स्कूक बॉन्ड। वो आपके लोकल स्टेट बैंक ने स्कूक बॉन्ड जारी करने के लिए इनसे गिरवी मांगा है। चाइना का कोई ताल्लुक नहीं। चाइना ने अगर लेना होगा तो वो आपका गवादर पोर्ट लेगा, जो ऑलरेडी ले चुका है। 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के। शुक्र है कोई चीज आप मानने हैं, अदरवाइज दूसरी किसी बात ना वो ले इस तरह नहीं, वो भी उसकी भी आगे रीजन आप नहीं मेरा भाई। ठीक है, देखें मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी करेक्शन पहले सुन लें। वो इस मद के अंदर ले चुका है कि उसने ये आपसे मुआहदा किया है कि वो जो $64 बिलियन उसने गवादर को उठाने के लिए दिया ना, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पे इंडस्ट्रीज की, वो उस मद में उसने आपसे कहा है कि जो वहाँ के तमाम मामलात और इंतजामात है ना, हम खुद देखेंगे। क्योंकि जब आपकी गवर्नमेंट को हम पैसे देते हैं, हम खा जाती है। हाँ, वो खा जाती है। ठीक है, मतलब है कहीं ना कहीं हम जमीन हमारी नहीं है, वो सूबा हमारा नहीं है, वहाँ की कोई चीज, वहाँ के इंतजामी अमूर हमारे हैं। आप ये बता दें, आपकी सारी बातें ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के जो लेन देन चल रहा है बिल्कुल वो आपको लगता है सही चल रहा है? इसके अंदर कोई एक मुल्क ज्यादा फायदा नहीं उठा रहा? मुझे बस ये बता दें। आपको ये पता है कि 1971 के अंदर आपके हक में वीटो सबसे पहले किसने किया? सर वो बातें छोड़ दें।